हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है वह बॉक्स विद स्टैक बेस्ड पजल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से सभी लोग देखिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे, तो आपको ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए जरा ध्यान से, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, कलर ले लेते हैं अपन रेड। 8 color boxes, red, green, yellow, pink, white, black, purple and orange are kept in two different stacks, stack A and stack B। ठीक है, stack A is to the west of stack B। ठीक है, तो each stack has 4 cells in such a way that the lowermost cell is numbered as 1 and the topmost cell is numbered as 4। क्लियर है। तो सबसे पहला काम सेल बनाएंगे अपन 1 2 3 4, हो गया 4 सेल्स। अब इसमें स्टैक है, स्टैक ए हुआ, स्टैक बी हुआ। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी के लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे बी, कोई दिक्कत क्या नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पिंक बॉक्स इज केप्ट 3 सेल्फ अबव येलो बॉक्स। पिंक जो है येलो से 3 सेल्फ अबव है। ठीक है, तो येलो से 3 सेल्फ अबव का मतलब बीच में 2 ही होंगे, लेकिन अब येलो है कहाँ ये बात पता नहीं। तो आगे कहता है वेयर बोथ आर केप्ट ऑन द सेम स्टैक, दोनों सेम ही है। मतलब पिंक जो है 3 सेल्फ अबव येलो है, तो अगर यहाँ पर हो जाएगा येलो, ठीक है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा पिंक। क्लियर है, सबको समझ में आ रही बात। ये येलो था, या फिर ए में इसमें लिया, अब इसमें मैं बी में लेता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा येलो, ये हो जाएगा अपना पिंक। कोई दिक्कत? आगे देखें जरा ध्यान से। व्हाइट बॉक्स इज केप्ट 2 सेल्फ बिलो पिंक बॉक्स इन द सेम स्टैक। व्हाइट जो है 2 सेल्फ बिलो है पिंक से, तो पिंक से 2 सेल्फ बिलो व्हाइट यहाँ आएगा। सेम स्टैक उसने बोला है तो व्हाइट ये होगा, इस वाले में व्हाइट यहाँ पर आएगा। क्लियर है। बोथ पर्पल बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स आर केप्ट ऑन द सेम नंबर सेल्फ। पर्पल एंड व्हाइट, तो यहाँ पर आ जाएगा पर्पल, इस वाले में यहाँ पर आ जाएगा पर्पल। कोई दिक्कत? आगे है एज मनी सेल्फ बिलो रेड बॉक्स एज अबव ग्रीन। जितनी रेड के नीचे उतनी ग्रीन के ऊपर है। तो अब देखो यहाँ कैसे पॉसिबल है, रेड के ऊपर जितना उतनी ग्रीन के बिलो, वो कब पॉसिबल होगा। अब देखो जरा ध्यान से, इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर आएगा रेड एंड ग्रीन। क्लियर है, एज मैनी सेल्फ बिलो रेड एज अबव ग्रीन। ठीक है, रेड बिलो, रेड बिलो और ग्रीन अबव, सेम सेम है। ठीक है, ऑरेंज बॉक्स इज केप्ट टू द साउथ ईस्ट ऑफ रेड। रेड के साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट का मतलब पता है ना आपको, ये होगा साउथ ईस्ट में कौन है, ऑरेंज है। इसका ये मीनिंग हो गया कि रेड के साउथ ईस्ट में ऑरेंज है, मतलब रेड इस वाले में नहीं आएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी गलत। ठीक है, क्योंकि रेड के बिलो हैं 2, तो पॉसिबल ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे रेड लेता हूँ तो पॉसिबल ही नहीं होगा रेड के बिलो 2, तो फिर ग्रीन के अब 2 बनाने का कहीं भी चांसेस नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इस वाले में तो देखें जरा ध्यान से, रेड के बिलो और ग्रीन के अबव है, तो रेड को मैं यहाँ लेता हूँ, तो रेड बिलो 3 हो जाएंगे, ग्रीन अबव भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, और रेड के साउथ ईस्ट में हो जाएगा ऑरेंज। कोई दिक्कत? और अब एक कलर बच गया, तो इसको यहाँ रख देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बच गया है अपना, ब्लैक बचा, तो ब्लैक को यहाँ रख दिया, ब्लैक। क्या सबको समझ में आया? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए, क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट ऑन द लोअर मोस्ट सेल्फ, ग्रीन और येलो है, तो यहाँ पर ग्रीन ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एट स्टैक बी, स्टैक बी में कौन है भाई, पिंक ऑरेंज व्हाइट येलो, पिंक भी है ऑरेंज भी है व्हाइट और येलो नहीं है, तो बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। Which of the following boxes are kept in the third position from top in stack A and stack B respectively? टॉप से थर्ड पोजीशन पर कौन है, पर्पल और व्हाइट, तो पर्पल एंड व्हाइट ई ऑप्शन है। ठीक है, टॉप से थर्ड बताना था ना। नेक्स्ट, which of the following box is kept two cells below red box in same stack? रेड से टू सेल्स बिलो कौन भाई, एक और दो, पर्पल है, तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन, सेम स्टैक में बताना था। नेक्स्ट है एज मैनी सेल्स एबव ब्लैक एज बिलो, जितने ब्लैक के अबव हैं उतनी किसके बिलो हैं, तो ब्लैक के अबव यहाँ पे एक ही सेल्फ है, तो व्हाइट के नीचे भी है और पर्पल के नीचे भी है, तो यहाँ पे व्हाइट और पर्पल में सिर्फ व्हाइट ऑप्शन में, तो आंसर जाएगा व्हाइट। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए, कहता है 10 बॉक्सेस हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर केप्ट इन टू स्टैक्स, स्टैक 1 and 2. Stack 1 is to the west of stack 2. The lowermost box is number 1 and the box immediately above it is number 2 and so on. ठीक है, बॉक्स। अब सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि दो स्टैक में है, 10 बॉक्स हैं, तो 5 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तुरंत बना दिया, नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5। क्लियर है, यहाँ पर आएगा, ठीक है, स्टैक 1, यहाँ पर आएगा स्टैक 2। फिर वापस से एक और पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर आएगा स्टैक 1, यहाँ पर आएगा स्टैक 2। ठीक है, चलिए, कहता बॉक्स P इज केप्ट 3 बॉक्स अबव T बट इन डिफरेंट स्टैक। T से 3 बॉक्स अबव है, ठीक है, तो T से 3 बॉक्स अबव मतलब बीच में 2 ही होंगे, तो T 2 छोड़ करके P हो जाएगा, और ये दोनों ही डिफरेंट स्टैक पे हैं, तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी अगर मैं बनाना चाहूं तो यहाँ पर T लूंगा, तो यहाँ से 2 छोड़कर P यहाँ आएगा, फिर यहाँ T लूंगा, 2 छोड़कर P यहाँ आएगा, ठीक, फिर इंटरचेंज कर दूं तो 2, मतलब टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। और मैं हमेशा आपको समझाता हूँ बेटा कि कभी भी अगर मोर देन 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं तो शॉर्ट में डेटा कलेक्ट करने का, देन उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है क्या? तो आगे कहता है W इज केप्ट टू द वेस्ट ऑफ T, W हो जाएगा यहाँ पर। तो चलो एक बात तो क्लियर हो गई कि स्टैक 1 में T नहीं है। अब हम आसानी से बना सकते हैं क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक में हमने TA लिया, 2 छोड़ करके यहाँ पर आएगा P, एक में TA लिया तो 2 छोड़कर यहाँ पर आएगा P, क्योंकि T और P डिफरेंट स्टैक में थे, और T के वेस्ट में W हो जाएगा, T के वेस्ट में W हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे देखें, S इज केप्ट 2 बॉक्स अबव W। ठीक है, S जो है W से 2 बॉक्स अबव है, और आगे कहता है इन द सेम स्टैक, तो W से 2 बॉक्स अबव ये S हो जाएगा, W से 2 बॉक्स अबव ये S हो जाएगा, सेम स्टैक में बोला है। Y is kept in stack 1 and 3 box below R। Y जो है स्टैक 1 में है और 3 बॉक्स बिलो R है। ठीक है, इन डिफरेंट स्टैक बोला था, तो यहाँ पर आएगा R 1 2 3 हो जाएगा, इसमें Y यहाँ आएगा तो जगह नहीं है ना, तो यहाँ पर आएगा Y, और ये 1 2 3 मीन्स R यहाँ आएगा, R से 3 स्टैक बिलो 1 2 3। क्लियर है, 3 स्टैक बिलो मीन्स बीच में 2 ही होंगे। क्लियर है, Q इज केप्ट बिलो X, Q X के नीचे है। अब हमको पता नहीं है अभी Q कहाँ है, तो यहाँ पे लिख दिया Q के नीचे X है। ठीक है, सॉरी Q बिलो है X के, मैंने उल्टा लिख दिया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कहता है Q इज बिलो X ना, Q X के नीचे है। आगे V इज केप्ट इन स्टैक 1, V स्टैक 1 में, तो V यहाँ इसमें यहाँ आएगा, इस वाले में भी यहाँ आएगा। And immediately above box U but on the in the same stack but not in the same stack, same stack में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो immediately above U है क्या V, तो यहाँ पर अब U रखने की जगह नहीं, तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा U। उसने डिफरेंट स्टैक में बोला था, क्योंकि नॉट इन सेम स्टैक का मीनिंग क्या होता है, सेम स्टैक में नहीं है, तो कहाँ होगा, डिफरेंट स्टैक में। लेकिन यहाँ जगह खाली नहीं थी, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी बाहर हो गई और ये वाली बिल्कुल सही हो गई। क्लियर है, अब x के नीचे q था, तो यहाँ पर आ जाएगा x, इसके नीचे हो जाएगा ये q। परफेक्ट है, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है ना?
चलिए आइए क्वेश्चंस पर चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स टी, ठीक है, इन द सेम स्टैक, ठीक है। तो टी के इमीडिएटली अबव सेम स्टैक में कौन है भाई, जरा देखें तो क्यू है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स वी एंड वाई इन सेम स्टैक, तो वी एंड वाई के बीच दो हैं, टू हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, एक्स की पोजीशन डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में 1 to 2 बॉक्स एबव कहलाएगा। तो यहाँ पे लेकिन डायरेक्शन बताना है, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। क्या होगा ये, नॉर्थ ईस्ट, ई ऑप्शन, ठीक है। एक्स की पोजीशन डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट 3 बॉक्स बिलो वी, वी से 3 बॉक्स बिलो 1 2 3, क्या है, वाई है, इन डिफरेंट स्टैक, तो क्यू हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस, यू की पोजीशन एस के रिस्पेक्ट में क्या है ये, है ना, इमीडिएटली अबव इन डिफरेंट स्टैक, इमीडिएटली अबव इन डिफरेंट स्टैक, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इस बार कलर चेंज करते हैं जरा सा। कहता है 8 बॉक्सेस हैं ए से लेके एच तक, आर केप्ट ऑन 2 डिफरेंट स्टैक्स, स्टैक एक्स एंड वाई फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब एक्स रहेगा वेस्ट में, वाई रहेगा ईस्ट में। Each stack contains 4 shelves such that the bottommost shelf is numbered as 1 and the topmost shelf is numbered as 4। तो फटाफट क्या करते हैं, बना लेते हैं, 1 2 3 4। क्लियर है। यहां पर आ जाएगा स्टैक एक्स, इस पर आ जाएगा वाई।
ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉसिबिलिटी, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा। बॉक्स G is kept immediately above box D in the same type of stack। तो G जो है D के तुरंत ऊपर है, और आगे कहता है बोथ G and D are kept on the prime number shelf। प्राइम नंबर सेल्फ क्या है आपके पास? 2 और 3, यही प्राइम नंबर सेल्फ है। तो कंफर्म ही हो गया है कि जी कहाँ है? इमीडिएटली अब डी है, और साथ में सेम स्टैक में है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी के तुरंत ऊपर ना, डी के तुरंत ऊपर जी, यहाँ पर डी के तुरंत ऊपर जी। हमने दो पॉसिबिलिटी कंसीडर की, एक को स्टैक एक्स में रखा डी जी सेकेंड और थर्ड वाले पे, और एक में स्टैक वाई में रखा, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर सेल्फ में ही रखना है। ठीक है ना। ए इज केप्ट टू द नॉर्थ ऑफ डी। ए डी के नॉर्थ में है, तो अगर ए डी के नॉर्थ में तो यहीं पे आएगा, इस वाले में ए यहीं पे आएगा। ठीक है। एज मैनी सेल्फ बिलो ए एज एबव बी। जितना ए के नीचे है उतना ही बी के ऊपर है। ठीक है। और आगे क्या था? बोथ बॉक्सेस ए एंड बी आर केप्ट इन डिफरेंट स्टैक। तो ए के बिलो, ए बोला ना उसने, एज एबव बी है, तो ए के बिलो बी एबव, ए बिलो बी एबव। क्लियर है क्या? दोनों डिफरेंट स्टैक में भी हो गई। क्लियर। नेक्स्ट, बी एंड एफ आर केप्ट ऑन द सेम सेल्फ। तो बी एंड एफ सेम सेल्फ में, लेकिन ये पता नहीं कहां, तो भी लिख लेते हैं कि बी एंड एफ, सॉरी सेम सेल्फ बोला था, सेम स्टैक नहीं ना। तो एफ यहाँ आएगा, इस वाले में एफ यहाँ आएगा। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ अलग बात है, स्टैक अलग बात है ना। यहाँ पर बोला उसने बी एंड एफ केप्ट ऑन द सेम सेल्फ है। आगे क्या है? आगे है एच इज केप्ट टू सेल्फ बिलो ए। एच ए से टू सेल्फ बिलो है, तो एक दो ही हो जाएगा एच, इसमें एक दो ही हो जाएगा एच। ठीक है। सी इज केप्ट बिलो ई। सी जो है बिलो ई है। ठीक है। विच इज नॉट केप्ट इन स्टैक वाई। विच मतलब कौन? ई जो है वाई में नहीं है। तो ई कहाँ है? अगर ई वाई में नहीं तो ई एक्स में रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ई, और ये हो जाएगा सी। कोई दिक्कत? और ये पूरा सही हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं।
चलिए देखिए, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ बॉक्स एच। एच के नॉर्थ में कौन है भाई? सी और ई दोनों ही हैं, तो सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इन स्टैक एक्स ऑफ द थर्ड सेल। ठीक है, ये है थर्ड सेल। ठीक है, तो स्टैक एक्स में थर्ड सेल में कौन है? सी है, तो ऑप्शन सी में ही दिया सी। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट। ए एच, ए कहाँ? यहाँ है। एच कहाँ? यहाँ है। डी ई सी, टी ई और सी, तो देखो जरा सी ही डिफरेंट है ना? क्यों? क्योंकि थर्ड सेल्फ में है और बाकी चार कहाँ है? इवन सेल्फ में है। मतलब सी जो है वो ऑड सेल्फ में है और बाकी के सारे कहाँ हैं? इवन सेल्फ में है। ठीक है ना? नेक्स्ट है हाउ मेनी सेल्फ्स आर देयर बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच कितने सेल्फ हैं? तो एक ही सेल्फ है, वन। सेम एज बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी के बीच भी एक ही है। ठीक है, समझ में आया? तो यही वाला आंसर है, पहला ही ऑप्शन हो गया जब सही, तो आगे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्या बताना है? फॉल्स बेटा। इज केप्ट बिलो एच, क्या ई एच के बिलो है? नहीं, है ना? तो ये इज केप्ट बिलो एच ऐसा है क्या? नहीं है, तो ये गलत है ना? ये जो बोला गलत है, लेकिन जो गलत है वही बताना है। ठीक है, सी इज केप्ट अबव डी, सी डी के अबव, ये सही है तो सही वाला नहीं चाहिए, जो गलत है वही चाहिए। बी एंड एच आर केप्ट इन सेम स्टैक, बी एंड एच सेम स्टैक में क्या? हाई, तो ये भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ फॉल्स चाहिए, तो पहला ही वाला फॉल्स है। ओनली फर्स्ट, डी ऑप्शन। क्लियर है क्या? समझ में आया? ध्यान देना, हमको फॉल्स बताना है। ठीक है, जो फॉल्स है वही अपना आंसर है। नेक्स्ट 16 to 20, try to solve everyone.
चलिए देखिए, कहता 8 बॉक्सेस हैं, ए से लेके एस तक, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर केप्ट इन टू स्टैक 1 and 2 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट respectively. Each stack contains 4 cells where the bottommost cell is numbered as 1 and the topmost cell is numbered as 4. हमेशा ऐसा ही होता है, बना देते हैं अपन 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर आएगा स्टैक 1 देन स्टैक 2, ठीक है। वापस एक और पॉसिबिलिटी के लिए स्टैक 1 देन स्टैक 2, ओके। क्या बोल रहा है, बॉक्स हो गया खत्म कहानी। बॉक्स डी इज केप्ट ऑन एन इवन नंबर सेल्फ, इवन सेल्फ आपका 2 और 4 हैं, लेकिन दोनों में स्टैक 1 और स्टैक 2 दो दो चीजें हैं, तो 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे। तो आगे पढ़ें। each kept immediately above D and both are kept in the same stack, ठीक है। आगे अभी ये भी नहीं पता है कि कहाँ कैसा है, तो सबसे पहला कहानी क्या करना अपने को, 4 तो नहीं ले सकते, कंफर्म हो गया। क्यों, डी इज केप्ट ऑन एन इवन नंबर सेल्फ है और ई जो है उसके इमीडिएटली अबव है। अगर मैं 4 पर डी को लेता हूं तो उसके ऊपर ई नहीं रख पाऊंगा, तो सेकंड सेल्फ में डी आएगा। अब वो या तो स्टैक 1 में होगा या फिर स्टैक 2 में होगा, ठीक। तो डी के तुरंत ऊपर ई हो जाएगा, वो भी सेम स्टैक में, तो यहाँ पर आएगा ई, इस वाले में यहाँ पर आएगा ई सेम स्टैक में, कोई दिक्कत, ठीक है। एज मनी बॉक्सेस केप्ट अबव ई एज बिलो एच, ई के ऊपर एच के नीचे, तो ई के ऊपर एक ही है, एच के नीचे एक चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें ई के ऊपर एक ही है तो एच के नीचे एक ही हो जाएगा, ठीक है। G is kept 2 shelf above A which is not kept in the same stack, तो G कहाँ है, A से 2 shelf above है, A से 2 shelf above मतलब बीच में एक ही होगा, 2 shelf above को मतलब बीच में एक ही होता है, समझ में आ रही बात। तो G is kept 2 shelf above A, G A से 2 shelf above है, G A से 2 shelf above है, ठीक है। विच इज नॉट केप्ट इन द सेम स्टैक, मतलब ये दोनों सेम स्टैक में नहीं है, तो कहाँ ये डिफरेंट स्टैक में है। अब ए एक छोड़ करके जी रखना, लेकिन हम कहीं भी रख सकते हैं, इस बात को भी पता नहीं, तो आगे पढ़ते हैं। बॉक्स बी इज केप्ट बिलो सी, बी जो है वह क्या है, सी के बिलो है। एंड बोथ आर केप्ट इन द सेम स्टैक, दोनों कहाँ है, सेम स्टैक में है, सेम स्टैक में है। सी इज नॉट केप्ट इन स्टैक 2, तो सी स्टैक 2 में नहीं, तो स्टैक 1 में होगा, तो स्टैक 1 में सी के नीचे बी रखना है, ठीक है। उसने ये नहीं कहा था कि बॉक्स बी इज केप्ट बिलो सी, बोला उसने, ये नहीं कहा कि इमीडिएटली बिलो, ध्यान देना। तो ये दोनों ही स्टैक 1 में होंगे, दोनों ही कहाँ होंगे, स्टैक 1 में होंगे, क्योंकि उसने मना किया सी इज नॉट केप्ट इन स्टैक 2, तो सी के नीचे बी रखना है स्टैक 1 में, स्टैक 1 में सी के नीचे बी, यहीं पर जगह खाली है। इस वाले में सी के नीचे बी कहीं भी हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट है ए एक छोड़ करके जी रखना, वो भी डिफरेंट स्टैक में। अगर ए एक छोड़ करके जी रखना, तो देखो इसमें तो कहीं भी जगह खाली नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है एडजस्ट किया जा सकता, बोले कैसे, अगर मैं इसको ए ले लूं तो एक छोड़ करके जी हो जाएगा डिफरेंट स्टैक में, और ये सी के नीचे बी हो जाएगा, क्लियर है। अब जो नाम बचा उसको यहाँ रख दूंगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या बच गया है, ए बी सी डी ई एफ, एफ ही बचा है, तो एफ को यहाँ रख देते हैं। समझ में आया, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं।
चलिए देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट ऑन द सेम सेल्फ एज जी। तो कहाँ भी सी, अच्छा जी के सेल्फ में मतलब इस वाले में बताना तो ई है, ठीक है। तो द बॉक्स विच इज केप्ट टू बॉक्स एबव सी, सी से टू बॉक्स एबव है क्या, ई नहीं है। द बॉक्स विच इज केप्ट ऑन स्टैक टू ऑफ सेल्फ थ्री, स्टैक टू में है क्या, है। सेल्फ थ्री में है क्या, है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया। क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट ऑन द सेम सेल्फ एज बॉक्स जी। तो जी के सेल्फ में कौन है, ई है ना, स्टैक टू में है, और थर्ड स्टैक में, थर्ड सेल्फ में है, थर्ड सेल्फ में स्टैक टू में है, परफेक्ट है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इन द सेम स्टैक एज सी, ठीक है, सी वाले में। तो सी वाले सेम स्टैक में कौन है भाई, जी एच बी। जी एच बी में क्या है, बी दिया है आपको, बी ऑप्शन में ये बॉक्स भी यही परफेक्ट है। इस बार आपको सेम स्टैक रखना है, स्टैक सेम रखना चाहिए। तो सी की स्टैक में क्या है, जी एच बी है। जी एच बी में ऑप्शन में क्या है, बी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट बताना है। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव का मतलब क्या होता है, डिफरेंट बताना है, ऑड वन आउट। सी देखें यहाँ है, डी यहाँ है, एफ यहाँ है, बी यहाँ है, और एच यहाँ है। तो देखो टू और फोर सेल्फ में है ये, और बी कहाँ है, फर्स्ट सेल्फ में। तो बी जो है वो ऑड सेल्फ में है, बाकी सब इवन सेल्फ में। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है बी, और बी ही हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो डी, डी के नीचे एक ही बॉक्स है, वन, ठीक है। नेक्स्ट, एज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ एंड स्टैक, ए कहाँ गई, स्टैक टू में, पहली सेल्फ में, फर्स्ट सेल्फ स्टैक टू, पहला ही ऑप्शन है, सेल्फ वन स्टैक टू, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 to 25, ट्राई टू सॉल्व एवरी वन।
चलिए देखिए, कहता है 8 बॉक्सेस हैं ए से लेके आई तक, ए बी सी डी ई एफ नहीं दिया है ना, जी एच आई आर केप्ट ऑन 4 डिफरेंट सेल्स वेयर द लोअर मोस्ट सेल्फ इज नंबर एज 1 एंड द सेल्फ इमीडिएटली अबव द लोअर मोस्ट सेल्फ इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन। ठीक है, each self has 2 different stack, stack 1 and 2, where stack 1 is to the west of stack 2। ठीक है, self 2 of stack 1 is immediately above self 1 of stack 1 and immediately below self 3 of stack 1 and so on। तो ये लाइन सब पढ़ना ही नहीं था एक्चुअली, है ना, चुपचाप बनाना है। एरिया ऑफ ईच स्टैक ऑन ईच सेल्फ इज इक्वल, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बना देते हैं भाई अपन 1 2 3, दिस इज 4, हो गया 4 सेल्फ। यहाँ पे आएगा स्टैक 1, यहाँ पर आएगा स्टैक 2। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे, स्टैक 1 और ये हो जाएगा स्टैक 2। तो यहाँ से हमने इस लाइन को बढ़ा दिया और ये बन जाएगा। ठीक है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट ऑन ईच सेल्फ एंड ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट ऑन ईच स्टैक। ठीक है, आगे कहता है डी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एच व्हिच इज केप्ट ऑन एन ऑड नंबर सेल्फ। व्हिच इज का मतलब किसकी बात हो रही है, एच की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या बोलता है, कहता है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट इन ईच स्टैक। क्लियर है, डी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एच, डी एच के तुरंत नीचे है, इमीडिएटली बिलो बोला उसने। विच इज मतलब एच की बात हो रही है, विच इज केप्ट ऑन एन ऑड नंबर सेल्फ, एच क्या है, ऑड सेल्फ में है। अगर ये ऑड सेल्फ में जरा ध्यान देना तो 1 पे तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एच के नीचे डी को रखना है, तो बचा क्या, 3 ही बचा है ऑड सेल्फ में। अब 3 में 2 पॉसिबिलिटी है, एक एच हो जाए एक डी हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे क्या था, नो बॉक्स इज केप्ट टू द वेस्ट ऑफ डी, डी के वेस्ट में कोई नहीं है, मतलब डी खुद ही वेस्ट में होगा। तो जब डी खुद ही वेस्ट में होगा तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, बोले क्या, एच को हमने यहाँ पे रखा और डी यहाँ हो गया, दूसरा एच को यहाँ रखा और डी यहाँ हो गया, क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि डी और एच सेम स्टैक में है। ध्यान दीजिएगा, उसने कहीं पर भी नहीं कहा है कि डी और एच सेम स्टैक में है। ये सेम में भी हो सकते हैं और डिफरेंट में भी हो सकते हैं। तो एच के तुरंत नीचे डी हो गया, एच के तुरंत नीचे डी हो गया, और एच को कहाँ रखना है, ऑड सेल्फ में, तो ऑड सेल्फ में भी हो गया एच। और डी के वेस्ट में कोई नहीं है, मतलब डी ही वेस्ट में होगा, तो डी फिर यहीं पर आएगा स्टैक 1 में। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी होपफुली। द नंबर ऑफ सेल्फ अबव एच इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ सेल्फ बिलो ए। एच के ऊपर एक कम सेल्फ है तो एच के ऊपर एक ही है, मतलब ए के नीचे कितनी होंगी, 2 होंगी। ए के नीचे 2 होंगी तो ए यहाँ आएगा, यहाँ पर एच के ऊपर एक ही है तो ए के नीचे 2 होंगे तो ए यहाँ आएगा। क्लियर है, only one cell is between A and I, but both the boxes are kept in different type of stack। A and I के बीच केवल एक ही सेल्फ है, लेकिन दोनों अलग अलग में, तो यहाँ पे आएगा I, इस वाले में यहाँ पर आएगा I, क्योंकि A और I के बीच केवल एक ही है। ठीक है, C is kept north of I, तो C आएगा यहाँ पर, इस वाले में C आएगा, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। Only 2 cells are between C and B, यहाँ पे लिख देता हूं पहले तो कि आई के नॉर्थ में सी है। ठीक है, ऊपर रहेगा, यहाँ लिख देता हूं नॉर्थ। ठीक है, और ओनली 2 सेल्स आर बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी के बीच केवल 2 ही सेल्स हैं, तो 2 छोड़कर यहाँ आएगा बी। इस वाले में यहाँ पर आएगा सी, क्यों, क्योंकि अगर सी और बी के बीच 2 सेल्स हैं तो तभी पॉसिबल है। ठीक, तो सी एंड बी के बीच 2 हो जाएंगे और आई के ऊपर सी हो गया नॉर्थ में। या अब यहाँ सी नहीं रख सकता, बोले क्यों नहीं रख सकते, अगर यहाँ सी रखूंगा तो सी और बी के बीच फिर 2 पॉसिबल नहीं है। आगे क्या था, बी एंड जी आर केप्ट इन द सेम स्टैक, तो ये हो जाएगा जी। इस वाले में जी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ई इज नॉट केप्ट बिलो जी, ई जी के नीचे नहीं है, पर इसमें तो ई जी के नीचे ही आएगा, तो ये गलत हो गया और ये सही हो जाएगा। बोले कैसे, ई को हम जी के ऊपर रख देंगे तो ई हो जाएगा यहाँ और जी हो जाएगा यहाँ, तो ई इज नॉट केप्ट बिलो जी, ई जी के नीचे नहीं तो जी के ऊपर हो गया ई। और क्या था,
बी एंड जी आर केप्ट इन द सेम स्टैक, तो बी एंड जी सेम स्टैक में भी होगी, तो इस तरीके से सही हो गया, तो दूसरी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, क्या सिखाया मैंने, ऑड वन आउट पता करना, डिफरेंट पता करना है। तो देखिए जरा, डी कहाँ, यहाँ है, ए यहाँ है, सी यहाँ है, आई यहाँ है, एच यहाँ है। तो देखिए जरा ध्यान से, ये सब के सब स्टैक वन में है, ए जो है स्टैक टू में है, तो आंसर हो जाएगा ए। ए मीन्स बी ऑप्शन में दिया ए, ठीक है। नेक्स्ट, जी इज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैक एंड सेल्फ, तो जी जो है वो कहाँ है, सेकेंड स्टैक में है और सेकेंडरी सेल्फ में है। सेकेंड स्टैक सेकेंड सेल्फ पहला ही ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, फॉल्स बताना है। ए एंड एच केप्ट इन सेम स्टैक, ए एंड एच सेम स्टैक में है, ये तो सही है, पर हमें फॉल्स चाहिए। डी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो आई, डी आई के इमीडिएटली बिलो नहीं, एबव है, तो यही वाला फॉल्स है। लेकिन है ना, ऑल आर फॉल्स तो हो ही नहीं सकता है, और कहीं भी ए और बी दिया नहीं, तो बी ही ऑप्शन फॉल्स है, ठीक है। आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस केप्ट इन स्टैक वन ऑफ सेल्फ वन, सेल्फ वन में स्टैक वन में कौन है भाई, आई डी एच सी। आई डी एच सी में क्या है आपके पास, आई और सी, दो ऑप्शन कैसे मिल सकते हैं भाई, सेल्फ वन, सॉरी सेल्फ वन बोला था, सेल्फ वन में स्टैक वन आई हो जाएगा, ठीक है। स्टैक वन ध्यान देना, और सेल्फ वन ये है, तो आई हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव जी, जी के इमीडिएटली अबव कौन है, ए है, ठीक है। और यहाँ एच भी कह सकते हैं, जी के इमीडिएटली अबव जो है ए भी है और एच भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको एच दिया है, और द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ई फ्लैट, ई फ्लैट के तुरंत नीचे क्या है, ए ही है, तो यहाँ पर पहला भी ऑप्शन सही है और तीसरा भी सही है, मतलब बोथ ए एंड सी, डी ऑप्शन कहलाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि बोथ ए एंड सी होगा। क्लियर है क्या, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।